बच्चों आज हम सीखने वाले हैं वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना। इससे पहले हम क्या सीख चुके हैं? आयत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना, वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना, त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो जो द्विविमीय आकृतियां होती है ना हमारी, ये सब कैसी आकृतियां कहलाती हैं बच्चों? द्विविमीय, 2 डायमेंशनल फिगर्स बोला जाता है, ठीक है। तो इनके हम 2 चीजें निकालते हैं, एक तो परिमाप निकालते हैं, दूसरा क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पर वृत्त की बात चल रही है। वृत्त माने होता है सर्कल। वृत्त माने क्या चीज होती है? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? सर्कल कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सर्कल। तो सबसे पहले कुछ शब्दावलियां आपको बता देता हूं। सर्कल में, सर्कल एक ऐसी आकृति होती है, देखो ये जैसे आपकी चूड़ी होती है, देखो ये चूड़ी, समझ रहे हो? एक सर्कल जब हम बनाते हैं तो उसका एक क्या होता है बच्चों? केंद्र होता है। जब आप प्रकार से सर्कल बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे, तो ऐसे प्रकार की नोक रखेंगे और ऐसे घुमाएंगे चारों ओर, तब बनता है गोल एकदम। बनाया ना सर्कल तुमने? तो इसको क्या बोलते हैं हम? सर्कल वृत्त का क्या बोलते हैं बच्चों? केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं, ठीक है। यदि मैं केंद्र से रेखा जो है ना, ये इसकी क्या कहलाती है बच्चों? ये वाली है। ये जो परिमाप, ये वाली जो लंबाई होती है ना, जहां मैंने एक डाला है, इसको क्या बोलते हैं? कोई बच्चा जानता है? ये चीज को परिधि बोलते हैं। शाबाश, इसको बोला जाता है परिधि, सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में सरकमफेरेंस बोला जाता है। तो वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है, माना वृत्त के केंद्र को O से दिखा दूं मैं, और परिधि पर बिंदु माना ये कहां पर है, ये बिंदु का नाम क्या है? A है। तो वृत्त का केंद्र क्या, वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी बच्चों? वृत्त की त्रिज्या OA, क्या बोलेंगे? OA। O से A तक की दूरी, O से A तक की दूरी को क्या बोलेंगे? OA। और इसको किससे दिखाते हैं बच्चों हम? R से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? ये जो लंबाई होगी ना O से लेके A तक की, उसको किससे दिखाते हैं? R से दिखाते हैं। क्योंकि त्रिज्या को अंग्रेजी में बोला जाता है रेडियस। क्या बोलते हैं? इसको केंद्र बोलते हैं, इसको त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या, ठीक है। शब्दावली आपको पता होनी चाहिए। और इसको क्या बोलते हैं? परिधि। और इसकी यदि मैं लंबाई निकालूंगा ना, एक आदमी यहां से जाता है दौड़ के चारों ओर, ठीक है, यहां दौड़ के फिर यहीं तक पहुंच जाता है, समझ रहे हो बात? तो वो कहां चला? इसकी परिधि में चला। तो ये परिधि की लंबाई को क्या बोलते हैं? इसी को ही परिमाप भी बोलते हैं। समझ में आ रही बात? तो वृत्त की परिधि कहो या वृत्त का परिमाप कहो, दोनों क्या होते हैं? एक ही चीज होते हैं। समझ रहे बात? तो वृत्त का जो परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? यहां पर परिधि बोलते हैं। वृत्त वाले केस में इसको क्या बोलते हैं? वृत्त के परिमाप को क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं, सरकमफेरेंस। तो इसको निकालने का सूत्र क्या होता है बच्चों? यदि माना ये क्या है? R है, वृत्त की त्रिज्या OA बराबर क्या है बच्चों? R है, ठीक है। R इकाई, R सेंटीमीटर। R कुछ भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जितना ज्यादा लोगे त्रिज्या, उतना बड़ा आपका क्या बनेगा? वृत्त बनेगा। समझ रहे हो? बॉल वृत्त नहीं है बच्चों। बॉल किस में आता है? बॉल को क्या बोलते हैं? गोला बोलते हैं उसको। वो वृत्त नहीं है। भले ही उसका चित्र भी हम ऐसे ही बनाते हैं। अब इसमें बनाना है तो बॉल कैसे बनाओगे? ऐसे ही तो बनाओगे।
बॉल जब रस्सी पे डाला है, बताओ तो लगेगा कैसा हो? बॉल का चित्र जब आप बनाएंगे कॉपी में तो वो भी कैसा दिखेगा? वृत्त जैसा ही दिखेगा। लेकिन बॉल और चूड़ी क्या एक ही होती है? एक ही चीज जैसी होती है? नहीं होती है। बॉल से आप क्रिकेट खेल सकते हो, चूड़ी से खेल सकते हो? नहीं खेल सकते। तो यदि मेरे को बॉल बनाना है तो थोड़ा सा मैं ऐसा कर देता हूं, देखो ये अब बॉल जैसा दिखने लग गया है, ऐसा कर दूंगा तो दिख रहा है ना बॉल जैसा। तो बॉल जो है ना वृत्त नहीं है, समझ रहे हो बात? बॉल क्या है? गोला। क्या बोलते हैं उसको? गोला बोलते हैं। तो जो वृत्त की जो परिधि निकालते हैं इसका सूत्र क्या होता है बच्चों? 2 पाई आर। समझ लो ये 2 गुणा पाई गुणा आर। अब ये पाई क्या चीज है भाई? इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों? इसको क्या पढ़ते हैं हम? पाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पाई। याद रख लो, ये जो नया शब्द आप सीखेंगे इसका नाम क्या है? पाई है। ठीक है। इसका मान कितना होता है बच्चों? नॉर्मली इसका मान जो होता है ना, वैसे तो अपरिमेय संख्या होती है, बहुत लंबा मान होता है इसका, समझ रहे हो बात? लेकिन हम इसको निकटतम मान जो होता है वो 22/7 होता है, निकटतम पाई का मान। और पाई क्या चीज होती है? देखो पाई कैसे आता है? जो वृत्त की परिधि होती है ना बच्चों, वृत्त की परिधि, वृत्त की पाई बराबर क्या होता है? समझ लो पाई किसे बोलते हैं? वृत्त की परिधि बट्टे वृत्त का व्यास। अब व्यास कहां से आ गया भाई? ये व्यास क्या चीज होती है? देखो ये तो क्या है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है बच्चों? इसकी त्रिज्या कहलाती है। यदि मैं यहां से मिला दूं केंद्र O को, इधर से भी इस परिधि से भी मैं केंद्र O को मिला दूं एक रेखा, ताकि ये किसमें आ जाए? पूरी एक ही रेखा में आ जाए। समझ रहे हो बात? तो इसको मैं क्या नाम दूंगा? B। तो A से लेके B तक की दूरी को वृत्त का क्या बोलते हैं बच्चों? व्यास बोलते हैं। हरी बात समझ में? तो वृत्त की त्रिज्या R है, तो इसका जो व्यास होता है, वृत्त का व्यास, तो ये भी R होगा, होगा नहीं होगा? ये दूरी R है तो ये भी तो R ही होगी, होगी नहीं होगी? तो वृत्त का व्यास क्या होता है? R का दुगना होता है, यानी कि R धन R। R धन R कितना हुआ? 2R। समझ में आ गई बात? तो वृत्त का व्यास R का दुगना होता है, त्रिज्या के दुगने को व्यास बोलते हैं। समझ रहे हो? तो जो पाई होता है, यदि वृत्त की परिधि में वृत्त के व्यास का भाग दे दें तो जो संख्या आती है उसी को पाई बोलते हैं। समझ रहे हो बात? मतलब ये जो लंबाई है, इसको लंबाई को नापो आप। कैसे नापोगे इसको? स्केल से थोड़ी नापोगे। स्केल से नापोगा? स्केल तो सीधा जाता है। आप क्या करोगे? एक धागा लगाओगे ऐसे, इसके ऊपर एक धागा रखो ऐसे गोल करके, ठीक है, यहां तक पहुंचाओ उसको। उसके बाद उस धागे की लंबाई नाप लो। समझ आ रही नहीं आ रही बात? तो आपको क्या पता चलेगा? इसकी परिधि की लंबाई पता चल जाएगी। या आपको त्रिज्या पता है, इस सूत्र से भी निकाल सकते हो आप, इस सूत्र से भी निकाल सकते हो। यदि आपको प्रैक्टिकली निकालना है ना प्रयोग करके, तो आप क्या करो? एक वृत्त बनाओ, ठीक है, उसके बाद क्या कर दो? इसमें कील लगा दो, छोटे छोटे कील लगा दो। उसके बाद एक धागे को ऐसे गोल करके बांध करके यहां से लेके यहां पहुंचा दो। समझ रहे हो बात? तो कील लगाने से क्या होगा? धागा अंदर को नहीं आएगा ना। एक बोल्ट पर बना सकते हो आप, ऐसा एक मॉडल बना सकते हो। तो फिर उस धागे को लंबाई नाप लो आप स्केल से, वही उसकी क्या हो जाएगी? परिधि हो जाएगी। समझ रहे हो? परिधि क्या होती है? लंबाई होती है। परिमाप है ना, परिमाप हमेशा क्या होती है? लंबाई होती है, किसी की भी हो, भले भले आयत का परिमाप हो, वर्ग का परिमाप हो, वो हमेशा क्या होती है बच्चों? एक लंबाई होती है। आयत का परिमाप माने क्या हुआ? चारों भुजाओं की लंबाई। समझ रहे हो बात? तो वहां पर हम क्या करते हैं? लंबाई तो नाप रहे हैं।
तो इसकी जब वृत्त की परिधि की बात आएगी तो भी वो भी लंबाई है, ऐसे लंबाई है, यहां से लेके यहां पर लंबाई, लेकिन कैसी है, गोल है। ये कैसी है, गोल है। तो स्केल से नहीं नाप पाएंगे हम इसको, ठीक है। आपको धागा लगाना पड़ेगा ऐसे करके, फिर उस धागे को नाप लो स्केल से कितना लंबा लगा करके, समझ रहे हो बात। या फिर आपको त्रिज्या पता है तो हम इस सूत्र का इस्तेमाल करके इसकी परिधि की लंबाई निकाल सकते हैं, इसका परिमाप निकाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है वृत्त का पाई, क्या होता है समझ में आ गया ना। परिधि और व्यास, परिधि में व्यास का भाग दे दें तो जो संख्या आती है उसको पाई बोलते हैं। या आप क्या बोल सकते हैं, परिधि और व्यास का अनुपात, परिधि और व्यास के अनुपात को भी बट्टे करके दिखाते हैं हम, समझ रहे हो बात, को हम क्या बोलते हैं, पाई कहते हैं। इसका मान 22/7 होता है। वो कैसा मान है इसका, फिक्स मान नहीं है, एक ऐसा मान है इसका, लगभग मान है इसका है। जैसे मेरी ऊंचाई 5 फुट 3 इंच है माना, तो मेरा लगभग ऊंचाई कितनी रहेगी, 5 फुट बोलूंगा ना, 3 इंच को छोड़ दूंगा क्योंकि 3 इंच छोटा ही है ना, समझ रहे हो बात। तो 5 फुट लंबाई है, लगभग 5 फुट का लंबा हूं, समझ रहे हो। लगभग का मतलब क्या होता है कि उसके नजदीक, 5 फुट 3 इंच किसके नजदीक है, 5 फुट के नजदीक है, समझ रहे हो बात। तो लगभग का मतलब ये होगा, अप्रोक्सीमेट बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। और वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरा सूत्र बनेगा वृत्त का क्षेत्रफल, जिसको कि अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम, एरिया बोलते हैं। ये कितना होता है, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है बच्चों, हमेशा क्षेत्रफल का मतलब होता है अंदर का भाग, याद रख लो ये वाला भाग, ये जहां मैंने चौक से ऐसे किया है ये क्षेत्रफल कहलाएगा, अंदर वाला भाग, समझ में आ रही है। तो ये भाग भी हम निकाल सकते हैं यदि मुझे त्रिज्या पता है तो कितना है करके, समझ रहे हो। इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, पाई आर की घात 2, पाई आर का वर्ग बोलते हैं इसको, या क्या बोलेंगे, पाई आर स्क्वायर बोलेंगे अंग्रेजी में बोलना है तो, ठीक है। कई बार हम अंग्रेजी शब्दावली का भी प्रयोग करते हैं साथ साथ, तो पाई आर स्क्वायर या पाई आर वर्ग, ठीक है। अब देखिए मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं यहां पर, उस प्रश्न से हम फिर इनको सवालों को बनाएंगे। एक प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, कितनी है बच्चों, 7 सेंटीमीटर है। ज्ञात करो नंबर फर्स्ट, वृत्त की परिधि, परिधि माने क्या बताया मैंने, परिमाप, परिधि को परिमाप बोलते हैं यहां पर, यानी कि सॉरी, परिमाप को क्या बोलते हैं, परिमाप के लिए नया शब्द भी बोलते हैं वृत्त के केस में, क्या नाम है उसका, परिधि। परिधि माने परिमाप ही हुआ, समझ रहे हो। दूसरी चीज आपको निकालनी है वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कैसे हल करेंगे देखिए, यहां पर वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या को किससे दिखाते हैं हम, त्रिज्या को किससे दिखाते हैं, आर से, अभी ऊपर दिखाया है, समझ रहे हो। तो आर बराबर कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो इसलिए वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 पाई आर। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, तो ये सूत्र लगा देंगे 2 पाई आर। अब कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए 2 गुणा पाई की जगह पर कितना लिख देंगे, कितना लिखेंगे पाई की जगह पर, 22/7, ठीक है, बिल्कुल सही लगाए थे, अभी तो बताए।
पाई का मान 22/7 होता है, गुणा ये आपस में गुणा है, तो तीनों है, 2 और पाई और आर क्या है आपस में गुणा है, कोई चिन्ह नहीं है उनके बीच में, तो गुणा का चिन्ह होता है। समझ रहे हो बात? तो ये बात आपको पहले भी बताई जा चुकी है, गुणा 7। इतना क्या आ जाएगा बच्चों? सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी लंबाई होती है, परिधि क्या होती है? लंबाई होती है। वो लंबाई को, क्योंकि ये त्रिज्या सेंटीमीटर में है, तो इसकी जो परिधि आएगी वो भी किसमें होगी? सेंटीमीटर में ही होगी। आप घर जाके इसको ना प्रैक्टिकली बना के देखो, एक 7 सेंटीमीटर स्केल से नापो, त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बनाओ, ठीक है? वृत्त बनाने के बाद, ऐसे वृत्त बनाने के बाद इसके चारों ओर धागा लगाओ, ऐसे इसके ऊपर धागा रख दो मतलब में, ठीक है? फिर उस धागे को निकाल करके उसको नापो तुम, तो जो इतना ये आएगा ना उतना ही लंबाई आएगी। समझ रहे हो? यहाँ 7 कहाँ है बच्चों? हर में। यहाँ 7 कहाँ है? अंश में। तो ये 7 से ये 7 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी कि भाग चला जाएगा इसमें। कितनी बार? एक बार। अब यहाँ पर 2 को 22 से गुणा कर देंगे, ये तो 1 हो गया, 22 दूनी 44। तो यदि किसी वृत्त की त्रिज्या जो है ना बच्चों, कितनी सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर है, तो उसकी जो परिधि की लंबाई होगी ना, समझ रहे हो, यहां से घूम के यहां तक आने में कितनी लंबाई होगी? 44 सेंटीमीटर होगी। उसकी परिधि कितनी होगी? 44 सेंटीमीटर। मेरी बात आ रही समझ में? समझ आ गई बात? अब दूसरी चीज हम क्या निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या है? पाई गुणा आर का वर्ग। क्या बोलते हैं इसको? पाई गुणा आर का वर्ग, ठीक है? तो पाई का मान कितना है बच्चों? 22/7। आर का जगह पे कितना लिख दूंगा? 7 का वर्ग। और ये किसमें होगा बच्चों? सेंटीमीटर स्क्वायर में। हमेशा क्षेत्रफल जो होता है वो इकाई जो होती है उसके वर्ग में होता है, वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर, ऐसे। ठीक है, समझ में आ रही बात? बस इसका मान निकाल लेंगे। देखो यहाँ पर, लेकिन ये ध्यान रखना है, 22/7 गुणा 7 के वर्ग को कैसे लिखते हैं? देखो, 7 का वर्ग का मतलब होता है 7 को 2 बार गुणा करना है। समझ लो इस बात को, समझ लो। वर्ग माने जानते हो? वर्ग माने होता है 2 बार गुणा करना। जैसे 3 का वर्ग है तो मैं क्या लिखूंगा? 3 गुणा 3। समझ में आ रही बात? 2 बार गुणा करना है, बस ये चीज पता होनी चाहिए। वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुणा करना। तो 7 का वर्ग है तो 7 गुणा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो ये 7 कहाँ है? अंश में। इसको मैं 7/1, 7/1 ऐसे सबको भिन्न बना सकता हूं ना, तो हर का भाग अंश में चला जाता है। ये 7 हर में है, ये 7 अंश में है, तो इस 7 से इस 7 को मैं भाग दे सकता हूं। चाहे इसको दो चाहे इसको दो, एक ही को दे सकते हो, लेकिन समझ में आ रही बात? तो इस 7 से इस 7 में भाग कितनी बार जाएगा? एक बार। 7 कम 7। समझ में आ रही बात? तो इस 7 की जगह पर क्या रह गया? 1 रह गया। अब नीचे क्या बचा फिर? केवल यहाँ क्या बचा? 22। और यहाँ क्या बचा आगे? केवल ये वाला 7 बचा। नीचे तो 1 है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 22 गुणा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 22 को 7 से गुणा कर दो, तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14, 14 में हासिल 1 जोड़ेंगे 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो इसके अंदर का भाग होगा ना, यदि आप इसको नापेंगे तो कितना आएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में?